गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। मैं आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। तो पिछली क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा था ना, पाठ 4 पढ़ा था, अधिक बलवान कौन। हमने उस पूरे पाठ को, उस पूरी कहानी को अच्छे से पढ़ा, समझा, जाना। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है आपका, क्या, हवा की बात। क्या है ना, हवा की बात। देखिए अपनी किताबें निकालिए, पेज नंबर, अपनी किताबें निकाल दीजिए, पेज नंबर 25 निकालिए। उसमें आपका प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। ठीक है, तो हवा की बात पहला दिया गया है, हवा की बात। इसको आप सभी अपनी किताबों में लिखिए, क्योंकि पुस्तक में लिखेंगे, पुस्तक में लिखने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, पुस्तक में लिखने के लिए जगह नहीं है। तो हवा की बात क्या है, पहला प्रश्न है, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा, ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। तो बताओ, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि सूरज से वो अधिक बलवान है। क्योंकि हवा को लगा होगा क्या, कि वो अपने वेग से, अपनी जो स्पीड से पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है, पूरे पृथ्वी पर आतंक मचा देती है। पेड़ पौधे, घर इत्यादि उसके प्रभाव से उखड़ भी जाते हैं। हाँ, तो उसे लगा कि मैं इसलिए क्या कर सकती हूँ, कि मैं सूरज से ज़्यादा बलवान हूँ। तो हम इसका प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, सभी लिखिए अपनी किताबों में। हवा अपने वेग से सारी पृथ्वी में आतंक मचा देती है। ठीक है, फिर पेड़ पौधे, घर इत्यादि उसके प्रभाव से उखड़ जाते हैं। इसलिए उसे लगा होगा कि मात्राओं का सही इस्तेमाल करें। ठीक है, मात्रा गलत नहीं लिखेंगे आप। वह सूरज से अधिक बलवान है। ओके, तो क्या है ना, हवा अपने वेग से सारी पृथ्वी में आतंक मचा देती है। ये तो सच है, पेड़ पौधे, घर इत्यादि उसके प्रभाव से उखड़ जाते हैं, इसलिए उसे लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी, कोई तरकीब सोचो। ठीक है, तो वो कैसे उसका जो कोट है वो उतरवा सकती थी।
न यदि वह इतने ज़ोर से चलती कि आदमी को कपड़ों का ध्यान नहीं रहता तो शायद हवा उसके कोट को उतरवा सकती थी। बटन हवा के तेज़ वेग से टूट जाते हैं और वह उतर जाता। ठीक है, तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर भी हम लिख लेते हैं। तो प्रश्न है आपका, देखिए नंबर 2, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी। ठीक है, कोई तरकीब सोचो। क्या दिया है? कोई तरकीब सोचो। तो क्या हम तरकीब सोचेंगे ना? देखो उत्तर में हम लिखेंगे यदि वह इतने ज़ोर से बहती या चलती, वह इतने ज़ोर से चलती, या हवा के बहने को ही चलती बोला गया है। ठीक है, चलती कि आदमी को कपड़ों का ध्यान नहीं रहता तो शायद हवा उसके कोट को उतरवा सकती थी। ठीक है, उतरवा सकती थी। तो ये हुआ इसका आंसर। फिर से मैं बताती हूँ उत्तर। यदि वह इतने ज़ोर से चलती कि आदमी को कपड़ों का ध्यान नहीं रहता तो शायद हवा उसके कोट को उतरवा सकती थी। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न आपका आता है यहाँ पे, क्या ना, हवा ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पे क्या करते हो? ये आपका गृह कार्य है। ये क्या करते हो? आप लिख सकते हो मैं ठंडा पानी पीता हूँ, पंखा चलाता हूँ और पंखा चलाकर आराम करता हूँ। ये सब भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका गृह कार्य है कि आप गर्मी होती है तो क्या करते हैं। ठीक है, फिर है किसमें कितनी ताकत। तो क्या है प्रश्न? किसमें कितनी है ताकत। सभी वो वाला निकालिए, पेज नंबर 25। हाँ, ये बुक में करने के लिए जगह दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। क्या है? किसमें कितनी ताकत। किसमें कितनी ताकत। कितनी ताकत। ठीक है, तो सबसे पहले सूरज या हवा, किस में ज़्यादा ताकत होती है? सूरज में या हवा में? सूरज में। आप क्या लिख सकते? मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है। मुझे लगता है, आप आंसर लिखोगे पहले वाले का सूरज। ठीक है, आपने उत्तर लिखा सूरज, तो क्यों ना, क्योंकि आप लिखोगे क्योंकि उसने अपनी ताकत से या फिर अपनी गर्मी के कारण, उसने अपनी गर्मी के ज़ोर से आदमी का कोट उतरवा दिया।
क्या किया, उसका कोट जो है वो उन्होंने उतरवा दिया। सूरज ने उतरवा दिया था ना, तो इससे तो हमें साफ साफ पता चल गया कौन बलवान है, सूरज बलवान है। फिर दूसरा दिया गया है हाथी या शेर, हाथी या शेर, कौन बलवान है ना, शेर बलवान है, क्योंकि उसे जंगल का राजा कहा जाता है, क्योंकि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। क्योंकि शेर, ऐसे भी लिख सकते हो, शेर जंगल का राजा है, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, ये भी लिख सकते हो। या फिर क्या लिख सकते हो, क्योंकि शेर जंगल का राजा है। ठीक है। फिर तीसरे में दिया है गर्मी या सर्दी। आपको क्या लगता है कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, गर्मी है कि नहीं? क्या लिखोगे, गर्मी या सर्दी? देखो गर्मी होगा, क्योंकि सर्दी अगर होगा तो आप हीटर लगा सकते हो या फिर अपने आप को क्या कर सकते हो, कंबल ओढ़ सकते हो। लेकिन गर्मी होगी तो आप क्या करोगे, जितना पंखा लगा लो, जितना एसी लगा लो, आप अगर वो ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये होगा गर्मी। ठीक है, इसका रीज़न आप लिखेंगे। फिर है, तो मैंने बता दिया इसका रीज़न क्या लिखेंगे कि गर्मी जो है सर्दी होने पर, क्योंकि सर्दी में हम कंबल ओढ़कर अपने आप को गर्माहट दे सकते हैं, लेकिन गर्मी में खुद को ठंडक पहुंचाने के लिए बहुत कम सुविधाएं हैं। क्या है, बहुत कम सुविधाएं हैं। फिर दूसरे पन्ने पे चलेंगे हम। दूसरे पन्ने में दिया गया है हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। तो दूसरा प्रश्न है, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। तो उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। सभी सबसे पहले ये प्रश्न लिख लीजिए, क्योंकि पुस्तक में जगह नहीं है, तो आप सभी किताबों में लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया सभी ने? फिर होगा, उत्तर है, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चलना आरंभ कर दिया। तो हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चलना आरंभ कर दिया। ज़ोर ज़ोर से चलना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे इसने आंधी का रूप ले लिया। आंधी का रूप ले लिया। उसने क्या किया ना, आंधी का रूप ले लिया, जिससे पेड़ पौधे उखड़ने लगे, जिससे पेड़ पौधे उखड़ने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रश्न का उत्तर लिख दीजिए। लिख लिया सभी ने? फिर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया।
तो सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अब क्या किया वो जानते हैं। ठीक है, तो सूरज ने, नेक्स्ट है नंबर ख, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो उसने क्या किया ना, उसने क्या किया ना, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए, लिखोगे सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए सूरज अपनी ताकत दिखाने के लिए तपने लगा। क्या करने लगा? तपने लगा। मतलब अपना तापमान जो है वो उसने अपना जो तापमान है, गर्माहट है, उसे बढ़ाने लगा, तो तपने लगा। ठीक है, तो वो तपने लगा जिससे गर्मी और बढ़ गई। तपने लगा जिससे गर्मी, जो गर्मी है वो गर्मी बढ़ गई। इसकी तपन से पूरी पृथ्वी तथा उसके तपने से इसकी तपने से पूरी पृथ्वी तथा वहाँ रहने वाले जलने लगे। मतलब ये नहीं कि वो जलने लगे, मतलब गर्मी से जलने लगे। ठीक है, क्या होगा? गर्मी से जलने लगे। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तपने लगा, जिससे गर्मी बढ़ गई। इसकी तपने से पूरी पृथ्वी तथा वहाँ रहने वाले जलने लगे। ठीक है, तो वो गर्मी के कारण जो जलन होती है वो है। नेक्स्ट हम जाएंगे तीसरे को प्रश्न पर, ग नंबर पर। नंबर ग जो है, ठीक है, नंबर ग है, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पे पानी जो है वो क्या करेगा ना, पानी जो है वो प्रलय लाएगा। क्या करेगा? प्रलय लाएगा। आप सब जानते हैं जब आंधी तूफान आता है तो पानी भी अपना प्रलय दिखाता है। ठीक है, बादल क्या करेगा ना, बादल जो है वो गरजने लगेंगे। ठीक है, बादल जो है वो गरजने लगेंगे और बहुत खूब सारा पानी बरसाने लगेंगे। फिर है पहाड़ क्या करेगा? पहाड़ जो है वो अपनी जो चट्टानें हैं वो गिराने लगेगा, डराने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए। और सर्दी जो है वो अत्यधिक जितना हो सके उतना ठंड पैदा करने लगेगी। फिर आपका दिया है, देखिए, एक के बदले दूसरा। क्या है? एक के बदले दूसरा। नेक्स्ट है एक के बदले दूसरा। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है ना, हमने जब पढ़ा था बलवान, उसका दूसरा शब्द क्या है? ताकतवर, है कि नहीं? तो अब वैसे ही हम कुछ शब्द लिखेंगे, उनके अन्य अर्थ भी लिखेंगे, अन्य शब्द में भी उसी का अर्थ, सेम अर्थ। ठीक है, तो अधिक फायदा, नमस्कार, फिर है शरीर। ठीक है, शरीर, झगड़ा, सर्दी। तो अब देखते हैं इनका और क्या लिख सकते हैं इन शब्दों की जगह पे हम। देखो, अधिक है,
अधिक की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ज़्यादा। क्या लिख सकते हैं? ज़्यादा। हम लिख सकते हैं ज़्यादा। अधिक को हम ज़्यादा भी बोलते हैं। फायदा को हम क्या लिख सकते हैं? लाभ। क्या लिख सकते हैं? लाभ। नमस्कार को हम क्या लिख सकते हैं? प्रणाम भी कहा जाता है। नमस्कार को हम प्रणाम भी कहते हैं। शरीर जो है, शरीर मतलब आपका तन हो गया या बदन हो गया, हम लिखेंगे तन। ठीक है। फिर है झगड़ा। झगड़ा मतलब जब किसी में लड़ाई होती है तो लड़ाई। लड़ाई। सर्दी। सर्दी क्या है? सर्दी जो है वो है ठंड। क्या है? ठंड। ठीक है। तो ये हमने कर दिया एक के बदले, इस शब्द के बदले हम कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने पहले वाले क्लास में क्या किया था? पहले वाले कक्षा में हमने चैप्टर को समझा था, जाना था कहानी क्या है, और दूसरे भाग में, इसके दो ही भाग हैं, पहले वाले भाग में हमने क्या किया था? चैप्टर को समझा, जाना, उसकी कहानी को समझा, और अब दूसरे वाले भाग में हमने उसके प्रश्न उत्तर किए। तो आज हम ये प्रश्न उत्तर खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास हम दूसरे पार्ट पे जाएंगे। तब तक के लिए खुश रहें और यूं ही पढ़ते रहें। बाय एवरीवन।